क्लास 12 हिंदी पेपर 2026 वार्षिक परीक्षा जो कि है 7 मार्च का पेपर, यानी सुबह आपका पेपर है ना, आज का पेपर। यदि वीडियो बाद में देख रहे हैं तो ये आज का ही पेपर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। इसमें से ये समझ सकते हैं आपको कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो 80 नंबर के पेपर में से आपको 70 प्लस अंक दिलाने की जवाबदारी मेरी। ठीक है, एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाओ ताकि आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्पफुल साबित होगा। ये वीडियो बड़ी ही रिसर्च के बाद में सारी चीजें लेकर आया हूं। तो चलिए देर ना करते हुए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे यहां से। देखिए, लुट्टन पहलवान ने हराया था। देखिए, लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था? तो चांद सिंह को हराया था उसने। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, लुट्टन सिंह पहलवान को क्या कहा जाता था? मतलब जिसे शेर का बच्चा। चांद सिंह एक प्रसिद्ध पहलवान था जिसे शेर का बच्चा कहा जाता था, याद है? ठीक है भैया, मतलब चांद सिंह को क्या कहा जाता है? शेर का बच्चा। अच्छा, जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है, जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां कौन सा अलंकार होता है? यू तो शब्द अलंकार होगा। जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़े वहां अर्थ अलंकार होगा। जहां शब्द और अर्थ दोनों से वह उभय अलंकार होगा। और क्या है? भारत का पहला छापखाना गोवा में कब खुला? भारत का पहला छापखाना जो है गोवा में कब खुला? तो 1556 में। काले मेघा पानी दे के लेखक कौन है? ध्यान रखना है, काले मेघा पानी दे के जो लेखक है धर्मवीर भारती जी हैं। जाति प्रथा का दूसरा रूप कहा गया है किसको? श्रम विभाजन को दूसरा रूप बताया गया है। हालावाद के प्रवर्तक कवि है, तो हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। रहेगा ध्यान भैया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है रिक्त स्थान। देखिए, चलिए, तो अब रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थानों में क्या है? नाटक में पात्रों की जो संख्या है वो कम होनी चाहिए कि अधिक होनी चाहिए? देखो, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है तो भैया कम होनी चाहिए यार, जान कम, थोड़ा कम करो उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इसमें दिया गया यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते समय बिलड़ा मंदिर जो है वो, ठीक है, जाने की रीति बनाई थी, जिसे लक्ष्मी मंदिर, नारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां हो रहता है व्यतिरेक अलंकार। एक सफल साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए उसमें। कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण रिक्त स्थान है। कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण क्या है? छंद व मुक्त छंद। ठीक है, के अलंकार। तो छंद व मुक्त छंद है। गगरी फूटी वेल पियासा हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं भैया। आगे क्या है हमारा? कहानी का देखिए बेटा, यहाँ पर ये बाई मिस्टेक है ना, ये कम होनी चाहिए, नहीं है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती तो अधिक होनी चाहिए, है ना, ये गलती से मैंने यहाँ पर कम बता दिया था। चलो, कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, तो ये आपका असत्य रहेगा। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, तो ये बात भी सत्य है आपकी। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है, बिल्कुल सही बात है। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि है। बुगलों के पंख के लिए कविता में नभ के पतंगे छाई गई है, तो ये बात आपका असत्य रहेगा। गुणों की संख्या 3 होती है, तो भैया यहाँ पर ये बात भी आपकी सत्य है, रहेगा भैया ध्यान। अच्छा, अब अगला है आपका सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में क्या जाएगा? संस्कृत के मूल शब्द आपके तत्सम। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। कहानी का जो केंद्रीय भाव होता है वो क्या कहलाता है? आपका कथानक। धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे हो गया। और आकाश के तारे तोड़ना, तो आकाश के तारे तोड़ना मतलब क्या हो गया आपका? 5वां जाएगा असंभव कार्य करना। ठीक है, कुंवर नारायण, तो कुंवर नारायण जो है वो कविता के बहाने। और भागी हुई लड़कियां, तो भीगी हुई लड़कियां मतलब भागी हुई लड़की ही तो है। भागी हुई लड़कियां का आपका
यहाँ से तो देखिए बेटा, ये भागी हुई ये लड़की है, इसका ये गलत है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, मतलब ये यहाँ पर नीचे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ उसका आंसर भी। तो ये इसका आ जाएगा ये आलोक धनवा, आलोक धनवा रहेगा ध्यान। तो ये सातवां हो गया आपका आलोक धनवा। ठीक है, अच्छा ये क्या है आपकी एक अत्यंत चर्चित महत्वपूर्ण कविता है जो आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह है ना, दुनिया रोज बनती है, तो वो उसके का में से लिया गया है ना। तो ये आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर कंप्लीट कर लेना। मैंने छोटी मोटी जो मिसप्रिंट है उसको मैं सुधार करके आपको बता भी रहा हूँ साथ में। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका इस तरीके से रहेगा ये। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका मुहावरा। मुहावरा। चौपाई की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई की प्रत्येक पंक्ति में आपकी मात्राएं होती है 16। चौपाई की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है। परचेसिंग पावर का क्या आशय है? तो देखिए परचेसिंग जो पावर है, वो परचेसिंग पावर का मतलब क्या हो जाएगा? क्रय शक्ति। उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जो जादू है वो सूर्योदय होने पर टूटता है। किस पर? सूर्योदय होने पर टूटता है। प्रबंध काव्य किसे कहा जाता है? तो देखिए प्रबंध काव्य जो है ना, ठीक है, प्रबंध काव्य क्या है? जिसमें कोई भी कथा क्रमबद्ध रूप से चलती है। प्रबंध काव्य जिसमें लिखो, जिसमें अलग अलग परिभाषा बेटा कोई भी लिख सकते, जिसमें कोई कथा क्रमबद्ध चलती है। हो गया। तितरी है समीर सागर पर पंक्ति का कौन सा अलंकार है? तो ये आपका है रूपक अलंकार। कर पाओगे? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 से अपन आगे पूरा पीडीएफ के थ्रू समझ लेते हैं पूरा सॉल्यूशन एक साथ, है ना। विशेषता है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? सिंपल सिंपल है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं, थके हुए पंथी जल्दी 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 चलने का कारण बताना है। उषा का जादू कब टूटता है? महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर है, ये महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर। वीर रस और शांत रस की परिभाषा हो गया। इसके बाद में मालिक तेरे बंदे हम, हो गया। बिंब विधान, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति अलंकार हो गया। गद्य की प्रमुख विधाओं एवं गौण विधाओं को वर्गीकृत करना है आपको। नाटक और एकांकी में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर। पहलवान लुट्टन सिंह की कृति दूर दूर तक कैसे फैल गई? हो गया। यहाँ से देखिए तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर हो गया। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 ये हो गया है। ये शीर्ष जूझ के शीर्षक उचित लिखिएगा। समाचार देखने के लिए मुख्यतः कौन कौन से 6 सवाल देने की कोशिश की जाती है? इंटरनेट की 2 सीमाएं दोष, ये उमाशंकर जोशी और कुंवर नारायण का काव्यगत विशेषता है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाओ। स्पेशल पीडीएफ नहीं दी तो स्पेशल पीडीएफ मेरी गारंटी बेटा उससे पेपर आउट चला जाए तो बिल्कुल जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ मैं चीज़ों को। स्पेशल पीडीएफ ऐप के अंदर है, वहाँ से आप देख लेना है पूरी चीज़ें, और गारंटी एक भी ओटी क्वेश्चन भी आउट चले जाए तो स्पेशल पीडीएफ जरूर एक बार देख के जाइएगा आप, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं स्पेशल पीडीएफ कहाँ मिलती है, सबको पता ही है, कई वीडियो में बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है कि मॉडल पेपर और स्पेशल पीडीएफ कैसे देखे, उससे देख लो आप। और कई बार शॉर्ट वीडियो बना के मैंने बता दिया, शॉर्ट वीडियो में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से, अथवा ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर, अथवा ये 22 और ये अंत में ये 23, ठीक है। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखिएगा। ये पूरा पेपर का मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया।